हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना प्रोजेक्ट का लाइक लास्ट सेशन अभी कल स्टार्ट करेंगे और फिर इसी चीज़ को आगे हम लोग बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अपडेट ऐड करते रहेंगे जैसे जैसे नए नए फीचर्स हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग में आगे बढ़ेंगे, नए नए फीचर्स सीखेंगे, फिर उसको ऐड ऑन करते जाएंगे इस प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमारा था उसके अकॉर्डिंग अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमें क्या सीखना है कि कैसे आप लाइक अपडेट कर पाओगे ब्लॉग को। ठीक है, कल हमने आपको एक टास्क भी करने के लिए दिया था, वो ये था कि अगर आपको ब्लॉग को अपडेट करना हो तो आप कैसे अपडेट कर पाओगे, राइट। तो आपने अगर ट्राई करा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा है तो कोई बात नहीं, आपको दिखाते कि कैसे आप ये चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लॉगिंग वाला वेबसाइट। यहाँ पे डिस्प्ले करने वाला पार्ट अभी मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको बीच में टास्क दूंगा मैं ब्लॉग्स लिखने के लिए। ठीक है, तो वो आप उस टाइम पे ब्लॉग्स लिखोगे तो फिर इसको हम लाइक उस चीज से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और साइन इन वाला पार्ट साइन इन करके देखते हैं और आई होप कि काम कर रहा हो। यस, ठीक है। और इसमें हमारा माई ब्लॉग सेक्शन में दो चीज है। हरिओम, आपका टॉगल नहीं हो रहा है, अटक गया, आप मुझे ज्वाइन कर। हाँ ओके, मैं आपको वीकेंड पे ये चीज सॉल्व करवा दूंगा। कहाँ पे टॉगल में आपको इशू हो रहा है जो बताओ आप। ये वाला टॉगल नहीं हो रहा है या फिर पासवर्ड वाला चीज टॉगल नहीं हो रहा है। ओके ठीक है, वो आप फंक्शन में कुछ गलत करा होगा। ठीक है, उसको कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने दिखाया था कि कैसे आप ड्राफ्ट और पब्लिश वाले पार्ट पे कर सकते हो। ठीक है ना, अब यहाँ पे नीचे में मैं एक एडिट का ऑप्शन दे रहा हूँ और उसी ऑप्शन से लाइक रिडायरेक्ट करेंगे हम और वहां पे चीजें डिस्प्ले करेंगे और उसी फॉर्म में से चीजें सॉल्व भी कर पाएंगे। देखो कैसे। सबसे पहले चीज है कि राइट ब्लॉग वाले पार्ट पे आप आना, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेगी वो आप समझो। सबसे पहला आप माई ब्लॉग्स में हो, ठीक है। जो आपका पहला वाला सेक्शन था ये एडिट, इसमें आपको एडिट का एक ऑप्शन देना है। तो वो हो जाएगा आपका एंकर टैग और यहाँ पे आप पास करोगे राइट डैश ब्लॉग डॉट पीएचपी। ठीक है, यही था हमारा पेज जहाँ पे हम ब्लॉग लिख रहे थे। ठीक है ना, तो राइट डैश ब्लॉग डॉट पीएचपी। ऑलराइट, फिर यहाँ पे आप पास करोगे ब्लॉग अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, और ये आईडी जो आप पास करोगे ना, इसी आईडी के बेसिस पे हम डेटा फेच कर पाएंगे कि पहले से क्या डेटाबेस में सेव है, उसको फॉर्म फील्ड में डिस्प्ले करा पाएंगे। ठीक है, ब्लॉग आईडी, और यहाँ पे क्या करोगे आप कि आप पीएचपी का जो वेरिएबल में डेटा है उसको आप यहाँ पे फेच करोगे। कैसे, तो रो में आप ब्लॉग आईडी को फेच करके यहाँ पे पास करोगे। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पे आप पास करोगे ब्लॉग आईडी, क्योंकि बिना आईडी के किस ब्लॉग को एडिट करना है ये भी तो पता होना चाहिए ना। सो इसके लिए जस्ट ये चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्लॉग आईडी, चलिए चेक करते हैं कि ये ब्लॉग आईडी पास हो रहा है या नहीं हो रहा। रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, एडिट का लाइक टेक्स्ट मैंने नहीं लिखा, लिंक तो बना दिया, तो वो वहां पे दिखेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो एडिट का लाइक एक ऑप्शन देते हैं यहाँ पे। चलो, एडिट का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करोगे, देखो आ गया यहाँ पे ब्लॉग आईडी इज इक्वल टू 2 आपको आ गया। ठीक है, अब इसमें कैसे डेटा फिल करेंगे, लाइक जो डेटा डेटाबेस में सेव है वो यहाँ पे लेकर आओगे ना, तभी तो आप अपडेट कर पाओगे। ठीक है, चलो उसको करते हैं अपडेट। यहाँ से कैसे करेंगे वो आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या करेंगे, यहाँ से राइट ब्लॉग वाला पार्ट पे ब्लॉग आईडी एडिट पे यहाँ पे चीजें हैं। ठीक है, चलेगा। अब है कहानी कि राइट ब्लॉग पे आप जाओगे और सबसे टॉप पे पहले आप रीड करोगे। क्या रीड करोगे, जो आपको ब्लॉग आईडी मिला है। और अगर आपको याद हो पीएचपी में जब पढ़ा रहे थे आपको गेट रिक्वेस्ट, तो आपको उस वक्त सिखाया था कि कैसे आप चेक करोगे। इफ इज सेट, ये इसलिए कर रहे हैं ना इफ इज सेट, कि अगर पास किया हुआ रहेगा तो ही ये चीज फेच करेगा, अदरवाइज क्या होगा कि नॉर्मली जब यूजर ब्लॉग लिखने जाएगा तो वहां पे तो ये चीज नहीं रहेगा, राइट। तो ये चीज फंस जाएगा और ये एरर क्रिएट करेगा। तो ये एरर नहीं क्रिएट करे, इसलिए क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अगर ब्लॉग आईडी सेट किया गया, यूआरएल पैरामीटर में पास किया गया है, तभी आप ब्लॉग आईडी फेच करो, अदरवाइज फेच करने की नीड नहीं है, नॉर्मली काम करेगा। ठीक है, तो वही चीज करें इफ इज सेट। अब यहाँ पे चेक करें डॉलर गेट, और वो गेट रिक्वेस्ट है यूआरएल के थ्रू जो भी डेटा ट्रांसफर होता है, गेट में आप वेरिएबल नेम पास करोगे क्या, ब्लॉग
आईडी, और यहां से आपको अगर ये सेट है तो आप यहां से सेट कर दोगे ब्लॉग आईडी इज इक्वल टू, और यहां पर से रिसीव कर लोगे गेट, और ये हो जाएगा आपका ब्लॉग आईडी। क्लियर है? और इस तरीके से आपको ब्लॉग आईडी मिल जाएगा। ठीक है, अब ब्लॉग आईडी मिलने के बाद क्या करोगे कि आप एसक्यूएल में से डेटा फेच करोगे, तभी तो आप उसको फॉर्म फील्ड में दिखा पाओगे। तो कैसे फेच करोगे? नॉर्मल जैसे एसक्यूएल क्यूरी करते हैं, एसक्यूएल इज इक्वल टू, फिर करेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ब्लॉग वेयर। वेयर में क्या रहेगा कंडीशन आपका, जहां पे ब्लॉग आईडी क्या रहेगा आपका, इज इक्वल टू डॉलर ब्लॉग आईडी। समझ में आई बात? कि जहां पे ये ब्लॉग आईडी मैच कर रहा है भाई, उसको जाओ पकड़ो और ब्लॉग आईडी लेकर के आओ। समझ में आई बात? यहां तक में कुछ कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आया चीज? क्या करा हमने, जस्ट ब्लॉग आईडी से फेच करने का ट्राई कर रहे हैं। अब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना तो क्या करेंगे, डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू, और यहां पे कैसे फेच करेंगे, डॉलर कनेक्शन, और इसमें करोगे क्वेरी, और क्वेरी में क्या पास करोगे, डॉलर एसक्यूएल। अब ये तभी काम करेगा जब आपका कॉन्फ़िग वाला फाइल डेटाबेस का कनेक्शन का फाइल रहेगा, तभी तो कनेक्शन काम करेगा। इसलिए यहाँ पे आप इंक्लूड कर लो पहले, इंक्लूड अंडरस्कोर वंस, और यहाँ पे इंक्लूड करेंगे कैसे, वो है आपका कहाँ पे, लाइक कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, कॉन्फ़िग के अंदर है आपका dbconnect.php। ठीक है, तो ये कनेक्ट करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब रिजल्ट आने के बाद क्या चेक करोगे, इफ मतलब एग्जिस्ट करेगा तभी तो आप फेच करोगे डेटा, इफ डॉलर रिजल्ट, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ रोज हम चेक करेंगे कि लाइक सही से आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, नंबर ऑफ रोज चेक करेंगे कि 0 से बड़ा है या नहीं है। अगर बड़ा है मतलब कि वहां पे डेटा आया है, अदरवाइज नहीं आया डेटा। तो कैसे चेक करेंगे, नम रोज, और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आप फेच करके क्या रखोगे, डॉलर, और डेटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डॉलर रिजल्ट, और इस पे आप अप्लाई करोगे फेच एसऑफ। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका डेटा फेच होकर के इस एरे में स्टोर हो जाएगा। यहां तक में कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। क्या करा हमने, जस्ट डेटा को फेच करके यहाँ पे स्टोर करके रखा, कहाँ पे, तो डेटा के अंदर। ठीक है, अब देखो जब आप डेटा के अंदर रखे, ठीक है, अब यहाँ से जब सबमिट होगा, लाइक ब्लॉग जब सबमिट होगा फॉर्म में, तो आपको सेव करने में, जब आप अपडेट करने जाओगे, तो अगर आपको याद हो अपडेट वाला क्यूरी एसक्यूएल का, तो क्या था, अपडेट वाले पार्ट पे आपको करना होता है अपडेट। ठीक है, जो भी आपको डेटा करना सेट करना होता है आप बताते हो, फिर वहां पे वेयर क्लॉज में आपको चाहिए होगा ना पैरामीटर, कि किसके लिए अपडेट करना भाई, पहले से कौन सा रो है, वहां पे वेयर क्लॉज तो आपको बताना पड़ेगा। वेयर क्लॉज में क्या रिक्वायर्ड होगा आपको, ब्लॉक का आईडी होगा ना रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एक इनपुट फील्ड बना लेंगे। क्या इनपुट फील्ड बनाएंगे वो आप देख लो। इनपुट फील्ड बनेगा आपका ब्लॉक कैटेगरी के पहले, ये फॉर्म ग्रुप बनाया ना आप, उसके पहले हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक इनपुट फील्ड, इनपुट फील्ड, और ये रहेगा आपका टाइप, टेक्स्ट भी रख सकते हो, लाइक हाँ टेक्स्ट ही रख लो। ठीक है, और इसका वैल्यू जो हो जाएगा, ये वैल्यू आपका रहेगा क्या चीज, क्या रहेगा वैल्यू बता सकते हो, इसका वैल्यू क्या रहेगा, एनीवन, और लाइक डेटा में से आप फेच करोगे ना जी, और वही वैल्यू रखोगे ना। अगर आपको याद हो तो आप डेटा में से फेच करोगे और उसी वैल्यू को तो रखोगे, या कुछ और रखोगे, जो बताओ। और वो क्या है, डेटा में कौन सा वैल्यू है जो यहाँ पे फिट करेगा, जो बताओ। एनी केसेस, सोचो और बताओ। नहीं आया, चलो कोई नहीं, हम बता देते हैं। ये हो जाएगा आपका दिस, डेटा में से ब्लॉग आईडी, यही तो पास करोगे ना, सोचो, यही तो एक चीज मिसिंग है, बाकी तो सब कुछ है ही। तो आप क्या करोगे, डेटा, और इसमें से आप निकालोगे ब्लॉग आईडी। समझ में आई बात? अभी फिलहाल विजिबल रखा हूं, फिर बाद में इसको हिडन कर देंगे। क्यों, उसका रीजन है, क्योंकि ये चीज सामने नहीं दिखाओगे ना, अच्छा थोड़े लगेगा। देखो आ गया, जो ब्लॉग आईडी यहाँ पे आपका दिख रहा है वही ब्लॉग आईडी आ रहा है ना। अगर यहाँ पे मैं चेंज करके 1 करता हूँ तो देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा, आ गया।
आया नहीं आया, तो इस तरीके से आप ब्लॉग आईडी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हो गया इसके लिए। चलो ठीक है, अब आती बारी कि अगर कोई ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन में से आप उसको कैसे सेलेक्ट करोगे? सोचे हो आप, कभी सोचा इस चीज के बारे में कि नहीं? चलो कोई नहीं, नहीं सोचा तो अभी क्लियर कर लेते हैं। कैसे करेंगे सेलेक्ट वो देखना। चलो, ये चीज तो हो गया आपका, ये इसका नेम पहले बना देते हैं, नेम और आईडी दोनों बना लेते हैं, ताकि जब पास करने लगे तो प्रॉब्लम ना हो। नेम हो जाएगा आपका इसका क्या? हम्म। हम्म। नेम इसका कर रख लेते हैं ब्लॉग आईडी। ठीक है, और आईडी भी इसका रख लेते हैं ब्लॉग आईडी। ठीक है, और इसको क्या कर देता हूं मैं, हिडन, कि लाइक ये यूजर को दिखे नहीं। ठीक है ना, ये हिडन रहेगा। ठीक है, अब देखो आपको दोनों केस दिखाता हूं। अगर आप डायरेक्टली आते हो राइट अ ब्लॉग करने, देखिए ब्लॉग आईडी लेकर के नहीं आते हो आप, तो आपको नॉर्मली एज ए काम करेगा कैसे, ये काम करेगा आपको किस वे में, नॉर्मल ब्लॉग लिखने वाला पार्ट। ठीक है, और जब आप ये पैरामीटर के साथ आओगे तो ये एडिट अपडेट वाला का रोल प्ले करेगा। ठीक है, चलो अपडेट वाला रोल कैसे प्ले करता है वो आप देखना। ठीक, ये तो हो गया आपका इनपुट हिडन वाला पार्ट। ठीक है, चलेगा। अब आगे आती बारी कि ये सारे ऑप्शंस में कैसे आप सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे आप लगाओगे एक चेक। क्या चेक लगाओगे वो देखो, इज इक्वल टू, और यहाँ पे पीएचपी करके, क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज होंगे तो पीएचपी करके लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक करोगे कि इफ, ठीक है, इफ क्या चेक होगा, सोचो आप, कि अगर जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो इक्वल टू हो जाता है तो फिर आप ये चीज लगाओगे, अदरवाइज कुछ और लगाओगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कर सकते हो इको, ठीक है, क्या इको करोगे वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्या इको करोगे आप, सेलेक्टेड, कब करोगे सेलेक्टेड इको, वो भी कंडीशन आप यहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा वो आप देखना। ये चीज लिए, यहाँ पे आप बोलोगे डॉलर डेटा का कैटेगरी में, ब्लॉग कैटेगरी जो है, ब्लॉग अंडरस्कोर कैटेगरी। ठीक है, अगर ये इक्वल टू इसका जो ब्लॉग कैटेगरी जो अभी आपको दिख रहा ऑप्शन ट्रैवल, अगर ये है तो क्या हो जाएगा, अगर ये निकला आपका, सॉरी ये वाला सिंबल, तो आप दोगे क्या, सेलेक्टेड, इसी को कर दोगे आप सेलेक्टेड। ठीक है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। समझ में आई बात, अगर ये ट्रैवल निकला तो आप सिलेक्टेड करोगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं। अब ये मैं ब्लॉक कैटेगरी वाला एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि लाइक ब्लॉक कैटेगरी ही है ना, या कुछ और नेम है रो का। ठीक है, जस्ट कॉलम का नेम कंफर्म कर रहा हूँ, यस ब्लॉक कैटेगरी ही रखा था हमने। चलो ठीक है, ये चीज समझ में आया, इफ एल्स लगाया हूँ सिंगल लाइन में, कि अगर भाई ये ब्लॉक कैटेगरी में ट्रैवल निकलता है तो आप यहाँ पे सेलेक्टेड लिख दो। क्योंकि देखो अगर आपको याद हो तो सेलेक्टेड जिसमें भी लगा देते वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। बस इसीलिए ये वाला चीज अप्लाई करे कि जैसे सेलेक्टेड आप वहाँ पे लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, वो वाला पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब एजुकेशन में जाकर के मैं इसको कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एजुकेशन से रिप्लेस हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा सब। ठीक है, सिंटैक्स सेम रहेगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे फूड में लगा सकते हो, और यहाँ पे ट्रैवल जो लिखो इसको फूड से रिप्लेस कर दोगे। अभी आपको एग्जांपल दिखेगा कि जो भी आपने ब्लॉग 1 और 2 में कैटेगरी चूज करा ना, वो आपको काम करेगा यहाँ पे, देखो आप, वो सेलेक्ट हो जाएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे पीछे से काम करता है। एक ही फॉर्म आप मल्टीपल पर्पस के लिए कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, इंटरटेनमेंट का हो गया, फिर उसी तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हो, ये हो जाएगा लाइफस्टाइल के लिए। सॉरी, ठीक है, ये वाला जो चीज था, ये इको करने वाला चीज, इसको कॉपी करना, इंटरटेनमेंट वाला हो गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे अप्लाई करना है। ठीक है, SCINC एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और यही सेम चीजें आप लगाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका लाइफस्टाइल। ठीक है, यहाँ तक में कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक है, ठीक है ना,
चलो रिफ्रेश करके चेक करके देखें कि आउटपुट सही से जा रहा है नहीं जा रहा। ब्लॉग आईडी 1 में देखो ये सेलेक्ट नहीं हुआ, अगर आप नोटिस करो तो ये सेलेक्ट हुआ नहीं। जिस पे सेलेक्टेड आना चाहिए था ये सेलेक्ट हुआ क्या? देखो स्टेप 1 ब्लॉग आईडी में देखो यहाँ पे वैल्यू तो 1 आ गया है, ठीक है। यहाँ पे जिसमें सेलेक्टेड आना चाहिए था वो सेलेक्टेड आया क्या? एक भी ऑप्शन में तो मुझे नहीं दिख रहा। इसमें सेलेक्टेड है, बाकी किसी में सेलेक्टेड हुआ नहीं, जबकि इसका कोई ना कोई कैटेगरी तो होगा, राइट। चलो ब्लॉग आईडी 2 पास करके देखते हैं एंड देन यस देखो ब्लॉग कैटेगरी यहाँ पे चूज हो चुका है, एजुकेशन। देखो ठीक है, एजुकेशन चूज हो गया। 1 में जाते हैं और 1 पे चेक करते हैं अब। अच्छा 1 में नहीं चूज हो रहा, तो मे बी वहां पे 1 में ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। अच्छा ए एम पी करके वहां पे लाइक सेव हो गया है, ठीक है। एक काम करते हैं अपन, इसको एंड से रिप्लेस कर देते हैं एंड टेक्स्ट में चेंजेस कर देते हैं। रीजन क्या था ना कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। एम परसेंट ना ए एंड एंड करके ए एम पी परसेंट में जाके सेव होता है, ठीक है। उसके कारण ये मैच नहीं किया और उसके कारण इशू आ रहा था, सॉरी। ठीक है, अब देखो जैसे ही फेच करोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी चूज हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो बताओ आप। और बिना इसके अगर आते हो आप, ठीक है ना, फिर नॉर्मल रहेगा। देखो यहाँ से आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं। अच्छा ये एरर दे रहा है, ठीक है, अनडिफाइंड वेरिएबल दिस, ठीक है, इसको कर देते हैं अभी फिक्स। अब ये चीज अगर आप नोटिस करो कि नॉर्मली हम आए हैं तो ये एरर रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। तो ये एरर फिक्स करना कि अगर बिना उसके आते हैं तो कैसे आप एरर को फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि आपको एक चेक लगाना हो कि अगर इज सेट है वो चीज तभी आप ये चीज चेक करो, अदरवाइज नॉर्मली रहने दो, ठीक है ना। ये एक चीज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। उसके पहले क्या करते हैं अपन कि पहले इस सब पे फिक्स कर देते हैं वैल्यू वाला पार्ट एंड देन फिर इम्प्लीमेंट कर देंगे, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से चेक करते हुए जा सकते हो। ओके एरर रिपोर्टिंग मैं सेट कर दूं अगर 0, तो ये आपको नहीं दिखेगा, ये एरर, ये वार्निंग है एक्चुअली, एरर नहीं है, ठीक है ना। तो वार्निंग अगर आपको हाइड करना हो तो आप आराम से हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा आपको, डेटाबेस वाला जो कॉन्फ़िगरेशन था हमारा कॉन्फ़िग फाइल, उसमें ये चीज लगा देंगे, यस। और इसी में सबसे पहले आप लगा दो ऊपर एरर रिपोर्ट 0, ठीक है। इससे क्या होगा कि कोई भी एरर आपका रिपोर्ट नहीं करेगा, ये लाइक स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, ये वार्निंग है एक्चुअली, ठीक है। अब देखो तो आपको ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मली ये सही से आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे ब्लॉग आईडी के साथ आते हो तो आपको ब्लॉग आईडी वाला भी काम करेगा, देखो कर रहा हो ना। तो ये आपका एक ही फॉर्म दोनों जगह पे काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे वाले फॉर्म्स में भी लाइक जो भी अदर फील्ड्स थे उसको आगे फिल आउट करते हैं। कैसे करोगे वो आपको बताता हूँ। हर लाइन पे जैसे ब्लॉग टाइटल था, ठीक है, इसमें आपका एक वैल्यू आ जाएगा, एक एट्रीब्यूट आएगा, वो आएगा वैल्यू करके, ठीक है। और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर वही चीज वेरिएबल आप फेच करोगे पीएचपी का, डेटा करके वेरिएबल है, उसमें आपका डेटा स्टोर है। क्या स्टोर है, ब्लॉग टाइटल करके, याद है। इसी तरीके का कुछ रखा था ना आपने, चेक करें, देखो आया या नहीं आया। इसी चीज को तो अपडेट करने के लिए आप दोगे, तो एक एक करके मैं क्या करता हूँ कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ते जाता हूँ। मैं अब चीजें लाइक थोड़ा सा स्पीड फास्ट फास्ट कर रहा हूँ स्पीड, और कुछ नहीं। ये हो जाएगा आपका ब्लॉग यूआरएल, ब्लॉग यूआरएल के बाद आ जाएगा आपका ब्लॉग मेटा टाइटल, ब्लॉग मेटा टाइटल के बाद आ जाएगा आपका वैल्यू में नेक्स्ट, कीवर्ड्स, फिर आ जाएगा आपका यहीं पे डिस्क्रिप्शन, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे नेक्स्ट बटन है, ठीक है। इमेज का कैप्शन है तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हो ब्लॉग बैनर इमेज कैप्शन, तो ये चीज कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। फिर आ जाएगा आपका बैनर इमेज, ठीक है।
सिमिलर वे में आपका यहाँ पे आ जाएगा, लाइक ये नहीं, कंटेंट, ठीक है। और उसी तरीके से आपका यहाँ पे सिलेक्शन वाला चीज़ है, तो सिलेक्शन वाला में जैसे ऊपर वाले में सिलेक्शन वाले में हम इम्प्लीमेंट किए थे, सेम चीज़ें यहाँ पे उठा के कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइज, तब तक आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करो। चलो, क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करके सिमिलर तरीके से आपका ड्राफ्ट और पब्लिश वाला में कर लेंगे इम्प्लीमेंट, ठीक है। चलो, सबसे लास्ट वाले में इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड देन फिर आगे आपको बताते हैं कि कैसे आप आगे जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राफ्ट एंड पब्लिश्ड है, सो इसको आप रिप्लेस कर दोगे किससे, ड्राफ्ट से, और ये ब्लॉग स्टेटस से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप ब्लॉग कैटेगरी में मैच करोगे इसको तो कभी जिंदगी में मैच ही नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे ब्लॉग स्टेटस कर लेंगे, और यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका पब्लिश्ड। यहाँ तक में कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। क्या करा हमने कि जो भी डेटाबेस में पहले से स्टोर्ड है डेटा, उसको फेच करके यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई गेस मेटा डिस्क्रिप्शन ब्लैंक रखा था क्या, ओके, आई गेस यहाँ पे कुछ गलत टाइपिंग मिस्टेक हुआ हम लोग से। तो मेटा डिस्क्रिप्शन पहले फिक्स करते हैं कि लाइक वहाँ पे ब्लॉग मेटा डिस्क्रिप्शन, ये तो सही है, फिर ऐसा क्यों इशू हो रहा है, जस्ट लेट मी चेक इट फ्रॉम द डेटाबेस इटसेल्फ। हाँ, यहाँ पे तो डेटा है, सब में डेटा है। वैल्यू में जो हम, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कीवर्ड्स हो गए यहाँ पे ब्लॉग मेटा डिस्क्रिप्शन। रीजन ये नहीं आने का ना कि लाइक ये डेटा वाला जो पार्ट है ये लाइक ऊपर रह गया था और ये नीचे, तो एरे की तरह सही से नहीं था, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इशू था। हम्म और कोई मिस्टेक नहीं था। देखो अब यहाँ पे डेटा आपको, अच्छा डिस्क्रिप्शन में नहीं आ रहा बार बार, टेक्स्ट एरिया में वैल्यू आप डालोगे तो डेटा तो आते हैं। अगर यहाँ से नहीं आ रहा है वैल्यू वाला पार्ट से, टेक्स्ट एरिया में कभी कभी ये नहीं काम करता है, तो हम क्या करेंगे टेक्स्ट एरिया में कि इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और
वैल्यू वाला पैरामीटर को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो हम क्या किया हमने कि टेक्स्ट एरिया को और डेटा को उसमें वहां पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। ऑल राइट, सो बैनर इमेज में ये सही से फिट हो जाओ। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अच्छा सॉरी, एक मिस्टेक दिख रहा है मुझे मेरे को, और वो ये है कि पब्लिश्ड वाले पार्ट पे लाइक थोड़ा सा मिस्टेक हमने कर दिया। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। और वो ये है कि लाइक हाँ, तो गड़बड़ क्या किया है वो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि लाइक हमसे मिस्टेक ये हुआ कि पब्लिश्ड और ड्राफ्ट वाले पार्ट पे एक एंगल ब्रैकेट छूट गया एक्स्ट्रा, प्रीवियस के साथ वो आ रहा था। यस, दिस वन, ये हो गया। एंड ठीक है, ये हो गया फिक्स। एंड देन हमारा जो डेटा था, जो आपने देखा कि लाइक डायरेक्टली हम डिस्प्ले कर रहे थे तो प्रॉब्लम हो रहा था। रीजन ये है ना कि हमने उसको पार्स नहीं करा। लाइक हम जब उसको सेव कर रहे थे डेटा को, तो वैलिडेट कर रहे थे। अगर आप लोगों को याद हो तो लाइक हमने वैलिडेशंस लगाया था। ठीक है, और वैलिडेशंस लगाने के बाद जब हम डेटा उससे फेच कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि लाइक आप उसको रीड करा सको और डेटा को दिखा सको वहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज़ हमें हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम का वो जो हुआ उसको फिक्स करते हैं। तो ब्लॉक कंटेंट में जो हमने वैल्यू में सेट करा है इस चीज को, ये यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये टेक्स्ट एरिया है ना। तो टेक्स्ट एरिया में आपको इस चीज को यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा rather देन वहां पे। ये आप कर लो, तो ये आपका ब्लॉक कंटेंट का सेम चीज आपको अब इम्प्लीमेंट करना है बैनर इमेज के लिए भी। ठीक है, कि वैल्यू वाला पार्ट से आप इसको हटा दो और टेक्स्ट एरिया के बीच में ये सेक्शन को ऐड कर लो। समझ में आई बात? वैल्यू डालने के कारण वो इशू हुआ। ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। देखो, आपका ये सारा चीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इमेज आ गए, देखो आ रहे ना, डेटा आ गए, यही थे ना ब्लॉग्स, आए या नहीं आए जो बताओ। अब यहाँ से अगर आप ड्राफ्ट कर दोगे तो ये ड्राफ्ट हो जाएगा, पब्लिश कर दो पब्लिश हो जाएगा। लेकिन कब? जब ये सही से इंप्लीमेंटेड होगा तब, जब ये सेव हो रहा होगा सही से तब। अब आपको क्या करना, छोटा सा ट्रिक करना इम्प्लीमेंट। क्या इम्प्लीमेंट करोगे? छोटा सा ट्रिक बताते हैं क्या इम्प्लीमेंट करना है। जो देखो, क्या करना है कि यहां से अगर आपको याद हो तो ये वाला पार्ट है जिसमें आप डायरेक्टली फॉर्म पे सबमिट बटन लगने के बाद आप चीजें इंप्लीमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि सबमिट बटन के जगह पे ये हो जाएगा आपका क्लिक फंक्शनलिटी। आप फेच देखोगे और बटन चेंज होगा आपका। क्या बटन चेंज होगा? ये जो इनपुट बटन देख रहे हो आप, इसका जस्ट एक कॉपी बनेगा और इसको जस्ट आप पेस्ट करोगे आप। ठीक है, कॉपी बना, पेस्ट किया आपने, सेम चीज रहेगी, बस आईडी एक एक ऐड होगा इसमें। एक आईडी रहेगा आपका क्या कि लाइक HSR फॉर्म सबमिट। ठीक है, और इसका आईडी हो जाएगा आपका HSR फॉर्म अपडेट। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। और ये वैल्यू सबमिट के जगह पे अपडेट करोगे आप। ठीक है, और अब अगर अभी आप फिलहाल देखोगे तो आपको तीन बटन लास्ट वाले सेक्शन पे आपको दिखेंगे, दिख रहा है, सबमिट और अपडेट। अब इसमें से आपको इसके बेसिस पे जब ब्लॉग आईडी डिफाइंड हो तो आप रखोगे क्या, अपडेट वाला बटन, और जब ब्लॉग आईडी नहीं डिफाइंड हो तो रखोगे आप सबमिट वाला बटन। ठीक है, अब वो कैसे करोगे वो आप देखो। तो यहाँ पे आप एक चेक लगाओगे। कैसे चेक लगाओगे? पीएचपी को कॉल करोगे और इससे पूछोगे पीएचपी से इफ इज सेट, इज सेट। ठीक है, और यहाँ पे आप बोलोगे कि डॉलर से गेट वाला पैरामीटर ढूंढो भाई, लाइक लो, और पूछो वहां पे कि ब्लॉग आईडी लेकर के आया हो क्या। ठीक है, और अगर ये बोला कि हाँ मैं ब्लॉग आईडी लेकर के आया हूं, तो आप इसको दिखा दोगे। समझ में आई बात? ठीक है, क्या दिखाओगे आप कि भाई अपडेट वाला बटन आगे लेकर के आओ। अदरवाइज में अगर उसने ये नहीं लाया है, ठीक है, अगर उसने ये नहीं लेकर के आया है तो आप उसको बोलोगे भाई ठीक है, सबमिट से काम चला ले, लाइक सबमिट बटन उसको दिखा दे। ठीक है, अब ये काम कर रहा नहीं कर रहा अभी आपको दिखाते हैं।
समझ में आई बात? आपने एक ही फॉर्म में थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसी फॉर्म को अपडेट के लिए भी बना लिया, अदरवाइज इसको फॉर्म क्रिएट करने में आपका बैंड बच जाता, जितना इनपुट फील्ड्स हैं, राइट, उसका वैलिडेशन एंड ऑल, फिर आपको बहुत सारी चीजें पापड़ बेलने पड़ते। देखो यहाँ पे अपडेट दिख रहा है। अगर मैं ऐसी चीज को ब्लॉग आईडी को हटा दूं यहाँ से, तो आप देखोगे कि लाइक आपका सबमिट बटन वहां पे दिखेगा, देख रहे हो? सब कुछ भर करके ऐसे ही टेस्ट टेस्ट में जा रहा हूँ लास्ट तक। मैं अपडेट नहीं कर रहा इस ब्लॉग को, जस्ट आपको सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? देखो दिख रहा है सबमिट बटन, दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो आपका सारा काम हो गया, राइट। अब एक चीज करना है कि अब से अपडेट करवाना है। अपडेट कैसे करवाओगे वो आप देखो। अब आप आओगे नीचे जहां पे सबमिट हो रहा था, और यहां पे आप कर दोगे HSR फॉर्म सबमिट, कि जब सबमिट वाला हो तब तू एक्ट करना, अदरवाइज अगर सबमिट वाला की जगह पे HSR फॉर्म अपडेट वाला कॉल होगा तो ये वाला चीज जाएगा। समझ में आई बात? और ये साथ में एक एक्स्ट्रा पैरामीटर लेकर के जाएगा, और वो है ब्लॉग आईडी। यहां तक में कुछ कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। देखिए कितना सिंपल था। अब क्या करेगा, HSR फॉर्म अपडेट सेम पेज पे भेजेगा, किसी और पेज पे नहीं, सेम पेज पे। आप इसको सबमिशन में कैसे लोगे? तो क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या चेक कर रहे थे आप, ब्लॉग कैटेगरी, राइट। अब यहाँ पे ब्लॉग कैटेगरी के साथ साथ आप एक और चेक लगेगा यहाँ पे पहले में। क्या चेक लगेगा? इफ इज सेट, ठीक है, $_पोस्ट, क्लियर है? और यहां पे आप चेक करोगे कि भाई चेक कर कि इसके साथ ब्लॉग आईडी आया क्या। और एल्स एफ में चेक करोगे कैटेगरी आया क्या। समझ में आई बात? तो ये इंसर्ट होगा कब, जब ब्लॉग आईडी नहीं आएगा तब, अदरवाइज इंसर्ट नहीं होगा। चलो ये चीजें यहां पे भी इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। डेटा तो हो गया, अब अपडेट का क्यूरी इंप्लीमेंट करना है, राइट। तो कैसे करेंगे अपडेट का क्यूरी इंप्लीमेंट, वो देखो। सिंटैक्स आपका ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। तो $SQL अपडेट इज इक्वल टू, अब आओगे आप लोग SQL के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे SQL में जाना और यहाँ से चूज करना अपडेट, और जो भी आपको दिख रहा है शांति से कॉपी कर लेना और उठा करके यहाँ पे लेकर के आ जाना आप, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना। अब अपन चेंजेस करेंगे कैसे, वेयर में यहाँ पे क्लॉज आ जाएगा आपको ब्लॉग आईडी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ब्लॉग आईडी रिसीव करके पढ़ लो भाई। तो क्या आ जाएगा आपका, पहले ब्लॉग आईडी इज इक्वल टू, और ये सेम चीजें रहेंगी, पोस्ट रिक्वेस्ट से ही आ रहा है, यहाँ पे डालोगे फ्री और यहाँ पे कर लोगे ब्लॉग आईडी, क्लियर है? ये चीज कर लोगे आप, ब्लॉग आईडी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू $ब्लॉग आईडी। यहां तक में कुछ कंफ्यूजन है बताओ। अब ब्लॉग आईडी कभी भी अपडेट नहीं होगा क्योंकि प्राइमरी की है, इसको आप हटा दोगे। बाकी जितने भी लेकर के आए हो उसको डालते जाओ, अपने अपने वेरिएबल से रिप्लेस करते जाओ। ये क्या हो जाएगा, ब्लॉग कैटेगरी। ब्लॉग टाइटल में अगर कोई चेंजेस किया यूजर ने तो आ जाएगा ब्लॉग टाइटल। फिर अगर उसने यूआरएल में छेड़छाड़ किया है तो ब्लॉग यूआरएल। अगर उसने मेटा टाइटल बदला है तो मेटा टाइटल भी अपडेट कर दो, नहीं तो फिर सेम डेटा ही आ जाएगा। अगर यूजर ने चेंजेस करा होगा तब तो आएगा वो डेटा चेंज होकर के, अदरवाइज क्या होगा, सेम डेटा ही आ जाएगा ना आपके पास। सोच के देखो आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू में तो आपने सेट कर दिया था ना, वही वैल्यू फिर से आपको आ जाएंगे, तो क्या दिक्कत है। ब्लॉग मेटा डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग बैनर इमेज कैप्शन, ठीक है, ब्लॉग बैनर इमेज। कितना आसान था ये अपडेट करने वाला चीज। आपको मे बी शुरू में आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपके लिए मे बी डिफिकल्ट लगाओ, बट ये चीज तो उतना आसान डिफिकल्ट नहीं था क्या। चलो एक ये एरर क्यों रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जस्ट ठीक है इसको फिक्स कर लेंगे, पहले इसको रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्लॉग कंटेंट को रिप्लेस कर दोगे ब्लॉग कंटेंट से, ठीक है। ब्लॉग स्टेटस को
ब्लॉग स्टेटस से, एंड ब्लॉग राइटर्स को ब्लॉग राइटर से। ठीक है ना, जैसे ब्लॉग राइटर को रखा था वैसे ब्लॉग राइटर यहाँ पे आ गया। अब ब्लॉग पब्लिश डाउन, तो ब्लॉग पब्लिश डाउन वो भी वेरिएबल आपका बना हुआ है ही। और लास्ट मॉडिफाइड तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, तो इसको हटा लो। हो गया, ये आपका क्वेरी सिंटैक्स का बन गया। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या? सोचो और बताओ। नहीं है कंफ्यूजन, चलो अच्छी बात है। अब क्या करेंगे? अब करेंगे इसको एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करोगे? इफ, ठीक है, डॉलर से लगाओगे कनेक्शन, कनेक्शन लगाने के बाद करोगे क्वेरी, क्वेरी में पास करोगे ये वाला एसक्यूएल स्ट्रिंग, और एसक्यूएल स्ट्रिंग क्या है आपका? एसक्यूएल अपडेट, है ना जी? ठीक है, ये क्यूरी करोगे, और अगर इसने आपको रिटर्न करा ट्रू, मीन्स हो गया ये चीज सक्सेसफुल, राइट। सक्सेसफुल होने पे आप क्या करते थे? इको जीरो, अदरवाइज, यही कर रहे थे ना, देखो। अदरवाइज आप भेजोगे एल्स एको वन। यहां तक में कुछ कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। ठीक है, अब राइट ब्लॉक्स में आ जाना, और एक छोटा सा चेंजेस कर लेना। जहां पे आप अपडेट वाला चीज भेज रहे हो, वहां पे आप कर देना योर ब्लॉग सेव्ड के जगह पे अपडेटेड। ठीक है, अब बाकी एरर वाला तो सेम रहेगा। अब चेक करें अपडेट होता है या नहीं होता। लेट्स गिव अ ट्राई। क्या करेंगे? ब्लॉग आईडी 2 पे इंप्लीमेंट करते हैं, नॉट 1, 2 पे, जो ड्राफ्ट में उस पे चेंजेस करते हैं। ठीक है ना, 2 पे ये था वाव वाव एंड वाट एवर। इसका ना टाइटल में ही सिर्फ करते हैं TEST टेस्ट, बस टाइटल में ऐड किया हूँ टेस्ट, बाकी सेम सब चीजें सेम रख रहा हूँ। अपडेट किया, ठीक है। अच्छा, अपडेट पे क्लिक करने के बाद ये काम नहीं किया, अगर आपने नोटिस करा होगा, ये बटन पे हमने क्लिक करा और ये आगे प्रोसेस नहीं किया, मतलब ये वाला चीज आपका काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्यों नहीं काम कर रहा भाई। HSR फॉर्म अपडेट, ये चीज आईडी है भी या फिर नहीं है, एक ही जगह पे, सॉरी, लाइक हमने जो आईडी पास करा है वो गलत यहाँ पे कनेक्ट करा है। ठीक है, HSR डैश करके है, फॉर्म अपडेट, अब फॉर्म सबमिट। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे हम लोग लाइक अंडरस्कोर के साथ चेक कर रहे थे, समझ में आई बात? तो इसको लाइक फॉर्म सबमिट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं अपने पेज को, और फिर टेस्ट करते हैं। चलिए, तो ब्लॉग ID 2 के बाद ये सब जो एक्स्ट्रा आया ना, इसको उठा के फेंक देते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत ही इशू क्रिएट करेगा। चलो ये इसको हटा ही दो। HTTP लोकल होस्ट स्लैश ब्लॉग, ठीक है, यहीं से डायरेक्टली जाते हैं धीरे धीरे फेच करते हुए यहाँ से। अच्छा, अपडेटेड में इतना सारा, ओह सॉरी, लाइक हमने ढेर सारा सेव कर दिया क्या? देख लेता हूँ एक बार मैं डेटाबेस को कि लाइक कुछ बिगड़ा है क्या हमने। बहुत सारा ब्लॉक्स आ गया है। तो कितना सारा ब्लॉक, अच्छा ये सारा इंसर्ट हो गया है, कोई बात नहीं। टेस्ट करने में ये सारा इंसर्ट हो गया है, हर बार वो सेव हो जा रहा था। चलिए, अब फेच एक एक करके ट्रावर्स करके जो जा रहे थे इसको रिफ्रेश करते हैं, और इस पे ठीक है, एडिट पे आए, ब्लॉग आ जाने दीजिए, टेस्ट, ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, अपडेट करते हैं अब। योर ब्लॉग अपडेटेड सक्सेसफुली।
अब आते हैं यहाँ से माई ब्लॉग्स में और देखते हैं कि लाइक हमारा टेस्ट करके आया नहीं आया। अब इस पर क्लिक करते हैं, प्रीव्यू में देखते हैं, यस आया या नहीं आया, देख लो है ना। अब ड्रास्टिक चेंज अगर आपको ऑब्जर्व करना है कि अपडेट वाला काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो क्या करते हैं, एडिट में आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ब्लॉग का जो इमेज था ना उसी को चेंज कर देते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ से एक अपना एक इमेज ऐड करते हैं और चेक करते हैं कि लाइक काम भी कर रहा है या फिर ऐसे ही हम हवा में ही डोल रहे हैं इधर से उधर। चलो अपना एक इमेज ऐड करते हैं एंड देन नेक्स्ट अपडेट। ठीक है, ये बता रहा है कि अपडेटेड सक्सेसफुली। चलिए देख लेते हैं, माई ब्लॉग्स में आए और रिफ्रेश करेंगे। अच्छा ये अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन अगर अपडेट होता तो ये काम करता, मतलब बैनर इमेज वाला पार्ट नहीं काम किया सही से। देखो ये है ना, इसको हमने करा था डिलीट और एक नया इमेज लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट, प्रीवियस प्रीवियस, ठीक है, माई ब्लॉग्स। ओके, इमेज वाला पार्ट पे आपका अपडेट नहीं हो रहा, अगर आपने ऑब्जर्व करा तो इमेज वाला पार्ट आपका फंस रहा है। ठीक है, चलिए उसको टेस्ट टेस्ट कर लेते हैं कि लाइक क्यों ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे डेटाबेस में ब्लॉग पब्लिश्ड ऑन, अच्छा अभी 000 है, ठीक है। चलिए अब इसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हर एक फील्ड को पहले एक एक करके चेक करते हैं। पहले तो एजुकेशन से इसको फूड वाले कैटेगरी में कर देते हैं अपडेट, और देखते हैं कि ये फील्ड काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अपडेट किया, ठीक है, और साइड बाय साइड में और लाइक माई ब्लॉग्स वाला सेक्शन भी ओपन कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं और इसको देखते हैं कि लाइक ये लाइक किस कैटेगरी में अब आता है। देखो फूड हो गया, वो काम कर रहा है। अब यहाँ पे डैश टेस्ट वाला टेस्ट करते हैं, इसमें भी टेस्ट लगाते हैं, ठीक है ना। अब सब सारा पैरामीटर को एक एक करके टेस्ट कर रहे हैं, पूरा फील्ड एक साथ, ये इतना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें टेस्ट करके ऐड करते हैं इमेज वाला पार्ट, ये काम नहीं कर रहा था, ठीक है, इसको प्रोसेस कर लेंगे। ब्लोइंग के बाद कुछ कुछ ऐड कर रहा हूं मैं और अपडेट किया, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि लाइक क्या क्या चीज़ें चेंज हुआ है। अच्छा सॉरी, हाँ ये यूआरएल ही बदल गया ना, टेस्ट करके आएगा क्योंकि टेस्ट ऐड किया था, अभी आ रहा है। अभी अगर आप नोटिस करो तो जहां भी लाइक हमने ऐड करा था कंटेंट वाला पार्ट पे, कंटेंट वाला पार्ट मतलब जिस जगह पे कंटेंट है हमारा, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर वाला, उस वाले पार्ट पे चेंज नहीं हुआ, बाकी सारा अपडेट हुआ है। तो वो वाले सेक्शन को एडिट करेंगे और फिर हमारा काम हो जाएगा, बस वही जगह पे प्रॉब्लम है। फिर आज का टास्क हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा आज का सेशन, ठीक है। और कल से हम लोग पाइथन और जैंगो पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डिलीट वाला फंक्शनलिटी जो है वो कल जैंगो के साथ सीखेंगे, उसके बाद यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, कि कैसे आप ब्लॉग को डिलीट कर पाओगे। चलो वो दोनों सेक्शन को फिक्स करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ब्लॉग इमेज कैप्शन और ब्लॉग बैनर इमेज, ये और कंटेंट, ये दो चीज में हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया में से अगर हम लाइक ऐसा ले रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। उसके पहले एक नया ब्लॉग पब्लिश करके देख लेते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना, कि नया ब्लॉग लिखने में पता चला कि प्रॉब्लम हो रहा हो तो दिक्कत है। सो राइट ए ब्लॉग और उसको लिख करके चेक करते हैं। फूड, सेव हो गया, ठीक है। अब माई ब्लॉग्स में देखते हैं, दो ब्लॉग आ गया, ठीक है। सही है, ये तो सही चल रहा है, ठीक है। एडिट पे जाके देखते हैं, एडिट, यस, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट सेव नहीं हुआ था, ऑल राइट, ओके, ऑल राइट। सो कंटेंट वाला पार्ट काम नहीं कर रहा है, अगर आपने नोटिस करा होगा तो ये कंटेंट वाला एरिया में हमारा प्रॉब्लम जा रहा है, ठीक है। इसको फिक्स कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने टेक्स्ट एरिया बनाया था डिस्प्ले नन, हाँ ठीक है। टेक्स्ट एरिया में ब्लॉग कंटेंट है, कंटेंट में से डेटा को लेकर के आ रहे थे, ठीक है। ब्लॉग आईडी 23, तो ये डेटा गया ही नहीं। ब्लॉग बैनर इमेज एक,
और यहाँ जब सेव कर रहे हैं हम ब्लॉग सबमिशन पे, तो उसको रीड कैसे कर रहे हैं वो चीज़ देखना जरूरी है। हाँ, यहाँ तक तो सही है। एक काम करते हैं, इसको डिबग करने का एक तरीका अपने पास ये है कि हम जो डेटा भेज रहे हैं ना, इसको पहले एक बार कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें आइडिया लग जाएगा कि जो भी चीज़ हम भेज रहे हैं वो डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा, तो किस पेज पे एरर है वो समझ में आएगा। ठीक है, चलो डेटा यहाँ पे सेव कर लिया। ऑल राइट। सॉरी गाइस, प्रॉब्लम क्या हो रहा था जो पता है, बताओगे कोई? ये डेटा नाम हमने यहाँ पे भी रखा और डेटा ऊपर भी रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो डेटा अंडरस्कोर अपडेट। ठीक है, और इसी को आप यहाँ से पास कर सकते हो डेटा के जगह पे। ये एक एरर होने का चांसेस है। अब ये मैं श्योर नहीं हूँ कि यही एरर है, बट देखते हैं इसको चेंज करके, फिर अब चेक करते हैं कि अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि ये सेम नेम होने के कारण भी इशू हो सकता है। नहीं, ये तो इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अब ब्लॉग लिख करके ही देखते हैं। एडिट, और यहाँ से इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। एंड कंसोल नेक्स्ट इमेज में कुछ भी लेकर के आते हैं। नेक्स्ट अपडेट, यहाँ से जो पास हो रहा है ब्लॉग इमेज कैप्शन, देखो ब्लॉग बैनर इमेज इम्प्टी है, राइट, अगर आपने नोटिस करा होगा तो। और ब्लॉग कंटेंट भी आपका इम्प्टी है, ब्लॉग कंटेंट तो है ही नहीं, देख रहे हो इम्प्टी है। समझ में आई बात? तो ये टारगेट नहीं कर पा रहा चीज़ों को। ठीक है, तो उसके कारण ऐसा इशू हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ब्लॉग का जो सेक्शन है, ये डिस्क्रिप्ट टाइटल वाला पार्ट और बैनर इमेज एंड कंटेंट, ये दो चीज़। डॉट वैल्यू पे आपका नहीं आ रहा वैल्यू, क्योंकि एम्प्टी हो जा रहा है। सो टेक्स्ट एरिया में से हमें कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ऑल राइट, सो इसको ना कल आपको सेशन के पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसका बग देखता हूँ, कोई बग है नहीं एक्चुअली, इसी से सब चीज़ सबमिट हो रहा था, तो कोई एरर होगा बीच में। सो उस चीज़ को फिक्स आउट कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। कल से हम लोग पाइथन स्टार्ट करेंगे, और 2 क्लास पाइथन को होगा एंड देन फिर जैंगो में मूव करेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो।